जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस प्राइम टाइम में बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जम्मू कश्मीर को दी गई सौगात की। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद कल होने वाली सियासी बैठक की चर्चा करेंगे। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद आए लोगों की प्रतिक्रियाओं की और जानेंगे कि शोपियां मुठभेड़ पर क्या बोले डीजीपी। पर सबसे पहले आई नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 529 करोड़ के विशेष पैकेज का मिला तोहफा। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से की मुलाकात। सियासी चर्चा के लिए कल होगी बैठक। शोपियां इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। रोशनी एक्ट पर हाईकोर्ट के आए फैसले का बीएचपी ने किया स्वागत। कहा डेमोग्राफिक चेंज करने की थी साजिश। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया महबूबा मुफ्ती की रिहाई का स्वागत। कहा राजनीतिक गतिविधियां होंगी तेज। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत नई योजना के तौर पर स्टार्स प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। 6 राज्य इसके दायरे में आएंगे। इस परियोजना पर 5,718 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 529 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को भी मंजूरी दी है। जावड़ेकर ने कहा कि देश के सभी ग्रामीण इलाकों में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना चलती है। ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख और जम्मू में रहने वाले 2/3 लोग इस योजना में शामिल होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज पर मुहर लगाई है। ये 5 साल के लिए रहेगा। इसका फायदा 10,58,000 परिवारों को होगा। रूबरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और अनेक फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनना शुरू किया है और इसके लिए आज एक स्टार्स कार्यक्रम का तय किया है, निर्णय किया है कैबिनेट ने। स्टार्स का लॉन्ग फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। इसका मतलब यह है कि अब जो शिक्षा होगी वो रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं है। पढ़ाई समझकर सीखना, यह मतलब है पढ़ाई का। निर्णय एक महत्वपूर्ण लिया वो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के बारे में है। जैसे आपको मालूम है कि सभी देश के ग्रामीण इलाकों में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन ये योजना चलती है। स्व सहायता समूह और उसके द्वारा महिलाओं को आजीविका मिले, उसके लिए ये दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन चलता है। जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में जो देश का जो तरीका था संख्या ढूंढने के लिए, चिन्हित करने के लिए, उससे जम्मू कश्मीर में बहुत कम महिलाओं का सहभाग होता था। उसको दूर करके अब यह तय किया है कि कश्मीर में ग्रामीण 2/3 परिवार, ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख, जम्मू में बसे 2/3 परिवार इस योजना में शामिल होंगे।
इसके लिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन का फायदा सबको मिले, इसलिए आज 520 करोड़ का एक विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज की मुलाकात का मकसद सियासत नहीं और न ही आज कोई सियासी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सियासी और गुपकार घोषणा पत्र को लेकर बातचीत करने के लिए कल एक बैठक होगी, जिसमें गुपकार घोषणा पत्र का समर्थन करने वाली अन्य पार्टियां भी शामिल होंगी। साथ के साथ हम दोनों यहाँ आए महबूबा मुफ्ती साहिबा से मुलाकात करने के लिए। लगभग 14.5 महीने के अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के नतीजे में महबूबा मुफ्ती साहिबा को कल रात पीएसए डिटेंशन से रिहा किया गया। हम आज बिना किसी सियासी मकसद के सिर्फ उनका हाल पूछने आए हैं। जहां तक सियासी सूरत हाल की बात है या सियासी बातचीत के लिए हमने कल का दिन मुकर्रर किया है। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने महबूबा मुफ्ती साहिबा से गुजारिश की है कि कल अगर वो 4 बजे इनके घर पे तशरीफ लाएं तो बाकी तमाम गुप्ता डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी हैं और जो लीडर हैं उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पे नजर डाली जाएगी। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। शोपियां जिले के चाकुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज फिर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई, जिसमें खुद को घिरा देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए। इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। इस घटना की पुष्टि डीजीपी दिलबाग सिंह ने की। Until some time ago, I'm told that 2 militants so far have been neutralized. Area is under search now. There could be more militants. Operation is not over as such, so more details would be available later. रोशनी एक्ट पर हाईकोर्ट के आए फैसले का वीएचपी ने स्वागत किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रधान राजेश गुप्ता ने इस फैसले पर खुशी जताई और कहा कि रोशनी एक्ट के जरिए डेमोग्राफिक चेंज करने की साजिश की गई थी। उन्होंने 2001 से 2007 तक की सरकारों पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 370 पर फारूक अब्दुल्ला के दिए बयान और गुपकार घोषणा पत्र पर भी सवाल उठाए। इस मौके पर लीलाकरण सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। एक्ट जो है जो शुरू से ही इन्होंने इंक्रोच में सरकारी लैंड पर डेमोग्राफिक चेंज, जम्मू कश्मीर में एक डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए ये एक्ट बनाया था और इसमें मोस्टली जो बेनिफिशरीज हैं वो कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स, कश्मीर के लीडर्स, कश्मीर के जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनस हैं, कम से कम वो 33,000 कनाल ज़मीन जो है जो वो है जहाँ से रेगुलराइज की गई और उसका बहाना जब बनाया गया कि इसका जो रुपया आएगा इसके लिए हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, जो लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। रोशनी एक्ट को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत ही ऐतिहासिक है और विश्व हिंदू परिषद उसका सम्मान भी करती है और स्वागत भी करती है। जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट के वो सभी जज और जिन लोगों ने उसमें एमिकस क्यूरी के रूप में सहयोग किया है वो सभी बधाई के पात्र हैं। इस जजमेंट ने एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है कि किस ढंग से जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद जिन परिवारों ने राज किया है वो किस ढंग से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर हर तरह के द्रोह करने के आरोपी हैं और ये केवल जमीन का जिहाद ही नहीं कर रहे थे बल्कि समाज के अन्य वर्गों का भी शोषण कर रहे थे और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय साजिशों में भी सम्मिलित थे। 5 अगस्त 2019 जब यहां पर यूनियन टेरिटरी की स्थापना हुई, 370 की एबॉलिशन हुई, उससे पहले
जम्मू कश्मीर के कुछ नेता जो कि कश्मीर सेंट्रिक थे हैं और जो एक मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति ही करते आए हैं, उन सब ने श्रीनगर में एक मीटिंग की और गुपकार घोषणा पत्र अपने आप में साइन किया। वो सभी के सभी जो नेता हैं, चाहे वो पीडीपी से हैं, एनसी से हैं, कांग्रेस से हैं, उन सब ने अपने शासनकालों में इस रोशनी एक्ट को मॉडिफाई करके अपने लोगों को बेनिफिशियरी बनाया। जम्मू और कश्मीर संभाग, कश्मीर में जबकि सिर्फ 33,000 कनाल जगह जो है वो रोशनी एक्ट में लोगों को दी गई, रेगुलराइज की गई। जम्मू में तकरीबन 6 लाख कनाल भूमि जो है वो रोशनी एक्ट में रेगुलराइज की गई और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि 10% से भी कम भूमि जो थी वो हिंदुओं को रेगुलराइज हुई है। 90% के करीब भूमि जो मुसलमानों को रेगुलराइज हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज अनंतनाग में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष टीएम मीर ने महबूबा मुफ्ती की रिहाई का स्वागत किया और कहा कि इससे राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार जेलों में बंद नेताओं और लोगों को रिहा करने की मांग कर रही थी। मीर ने कहा कि जल्द ही सभी लाइक माइंडेड पार्टीज की एक बैठक की जाएगी जिसमें 370 टूटने के बाद की स्थिति और उसे वापस कैसे बहाल किया जाए पर चर्चा होगी और आगे की नीति निर्धारित की जाएगी। 5 अगस्त या 5 अगस्त से पहले से ही जो इक़दामात मरकजी सरकार ने यहाँ उठाने शुरू कर दिए थे, जिसमें एक जबरदस्त एक पैनिकी तरीके से जिस तरह से तमाम मेन स्ट्रीम खासकर नॉन बीजेपी लीडर्स को जिस तरह से नजरबंद किया, और जब धीरे धीरे शुरू भी हुआ खोलना, और हमने लगातार डिमांड रखी कि महबूबा मुफ्ती जो अकेली लेडी चीफ मिनिस्टर शायद इस जम्मू कश्मीर में शायद हिस्ट्री है, तो उन्हीं के साथ रही है, बीजेपी के साथ ही रही है, और उसको इतना नजरबंद रखना, इतना ये हिंदुस्तान या भाजपा की कमजोरी मानी जाएगी। तो एनी हाउ जिस तरह से उन्होंने कल उनको रिहा किया, हमने कहा कि ये एक वेलकम स्टेप है। कहते अभी एक दिन पहले होम मिनिस्ट्री ने म्यूनिसिपल एक्ट 2000 में अमेंडमेंट लाई है, जिस तरह से ये रोज चोर दरवाजे करते हैं, उसमें कोई पहले होता था मुस्तकिल बाशिंदे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अब उन्होंने जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिली हो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मीन्स अगर एक लेयर चुनाव में उन्होंने नॉन रेजिडेंट जम्मू कश्मीर वालों को हिस्सेदारी यकीनी बनाई, तो ये बहुत बड़ा खतरनाक सिग्नल होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। रिहा किए जाने चाहिए। रही बात कि आगे हम स्टेट और स्टेटस की जो बात रखेंगे, कल ही मैंने कहा था कि हम सब लोग मिलजुल कर बैठेंगे, और उसमें महबूबा मुफ्ती की एब्सेंस खलती थी, वो अब रिहा हो गई, थोड़ा सा उसको सांस लेने दीजिए। कुछ दिन के बाद में इनिशिएटिव लिया जाएगा और सारी लाइक माइंडेड पार्टीज बैठेंगे। पोस्ट अगस्त 5/19 के जो डिसीजंस है उनको लेकर थर्ड ईयर डिस्कशन किया जाएगा। कश्मीर घाटी में बीते 24 घंटों के दौरान सीमा सशस्त्र बल एसएसबी के एक जवान समेत 2 सुरक्षाकर्मी अपने सरकारी हथियारों संग फरार हो गए हैं। पुलिस ने इन दोनों मामलों का संज्ञान में लेते हुए लापता सुरक्षाकर्मियों का पता लगाने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया है। लापता एसपीओ के कथित तौर पर जैश ए मोहम्मद में शामिल होने की सूचना है। किसी पुलिसकर्मी के हथियारों संग फरार हुआ आतंकियों से जा मिलने का ये इस साल का पहला मामला है। इस मामले पर डीजीपी ने कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जिसकी जांच जारी है। Kind of incidents at times take place. They are unfortunate incidents, but we are working out that case, and I'm sure that we'll be able to get it. महबूबा मुफ्ती की रिहाई का विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने स्वागत किया और इस फैसले को सही बताया। नेताओं का कहना था कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद अब जम्मू कश्मीर में सियासी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तब से हमारी कॉन्स्टेंट डिमांड ये रही है, जो भी प्रिजनर्स हैं, खासकर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद है, उन सबों को रिलीज किया जाए। चाहे इसमें महबूबा मुफ्ती का सवाल हो, डॉक्टर फारूक साहब का सवाल हो, उमर साहब का सवाल हो, या दूसरे लीडर जो बंद है। ये है कि कल जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को रिहा किया गया है। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि अब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा बाहर आई है। इंशाल्लाह अब जो होगा ठीक ही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो यहाँ पर एलजी साहब है वो कदम उठा रहे हैं। किसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बंद रखना नहीं चाहते हैं, और हमारे जो एलजी है खासतौर पर वो भी किसी को बंद रखना नहीं चाहते। अब हमें भी सोचना है हमें किस तरीके से चलना है।
आप देख लीजिए ये कितनी बड़ी पहल होगी। महबूबा मुफ्ती को कल छोड़ दिया गया, ये अच्छी एक पहल है, मैं भी उसको मुबारकबाद कहना चाहता हूं, उसको छोड़ दिया। मगर हमें अब ऐसा माहौल बनाना है जिससे हम भी ठीक रहेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारे लिए ठीक रहेंगे। 14 महीने के बाद आज मोहतरमा महबूबा जी को रिहा किया गया है। ये हम सबके लिए एक खुशी का मुकाम है, हम सबके लिए एक जज्बाती लम्हा है कि तकरीबन 14 महीने के बाद आज हम फिर उन्हें देख रहे हैं, आज हम फिर उनसे मिल रहे हैं। तो ये दिन वही है कि आज हम उनसे मिलेंगे, आज हम उनको देखेंगे। बाकी का जो लाही अमल जो होगा कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, जो 5 अगस्त 2019 को जो शब खून मारा गया था हमारे हुकूक पर, जो एक गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला लिया गया था, तो उसके हवाले से किस तरह से आगे बढ़ेंगे। महबूबा जी का एक पैगाम कल ही आया जिसमें उन्होंने अपना एक ऑडियो मैसेज कल ही उन्होंने रिलीज कर दिया था। उन्होंने अपना मौका वाज़ेह कर दिया है। हमने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो एक काला दिन था, वो एक गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला था, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो भी 5 अगस्त को हुआ। और हमारी जो जद्दोजहद जो है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी। और हम कहते हैं कि यूनिटी में स्ट्रेंथ है। इंशाल्लाह रहमान सब मिलकर, जो हमने कहा है कि गुप्कार डिक्लेरेशन भी एक बुनियाद रहेगी, तो सब मिलकर जो है अपनी एक जद्दोजहद को हम जारी रखेंगे। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद पीडीपी में खुशी की लहर है। जिला कठुआ के पीडीपी अध्यक्ष सरदार जगदीप सिंह की अध्यक्षता में आज कठुआ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज जो गैर कानूनी तरीके से दिल्ली सरकार ने नजरबंद रखी थी, उनको रिहा किया गया। सारी दुनिया जानती कि मैडम महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने अपने पीरियड में जम्मू कश्मीर की जनता की खुशहाली, विकास और लोगों को हर सुविधा देने के लिए जी जान से काम किया। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी का एजेंडा है कि 370 और स्टेटहुड और 35A को वापस लाने के लिए हम पुरजोर फाइट करेंगे। महबूबा की रिहाई पर जहां जम्मू कश्मीर को आज पूरे गर्व है, वहीं पार्टी में भी खुशी की लहर देखने को मिली कि सेंटर की सरकार ने जबरदस्ती हमारे भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर मैडम महबूबा मुफ्ती जी को अंदर गलत तरीके से डिटेन किया और गलत तरीका इतना अपनाया कि उनको 14 महीने के लिए उनको घर के अंदर डिटेन किया गया। और कल शाम 8-9 बजे जब जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर बनकर मैडम की रिहाई की खबर आई, तो समस्त भारत के लोग भी हमें फोन करने लगे। ये नहीं कि मैडम एक जम्मू कश्मीर की पसंदीदा है, चीफ मिनिस्टर थी, पूरे भारत में मैडम को लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस दौरान जगदीप सिंह ने कहा कि पीडीपी धारा 370 और 35A की बहाली के लिए संघर्ष करेगी। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बहुत ही खुशी का मुकाम है कि जो पिछले कल हमारी पार्टी प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मैडम महबूबा मुफ्ती जी, जो कि 14 महीने के बाद जिनको के गलत तरीके के साथ डिटेन किया हुआ था, कल उनको रिलीज किया गया। हम पीडीपी कठुआ यूनिट की तरफ से मैडम महबूबा मुफ्ती जी को उनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं और तमाम जो हमारी पीडीपी यूनिट है उनको हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अब हम लोगों को कहना चाहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। मैडम महबूबा मुफ्ती जी जो शुरू से ही अपनी पार्टी के लिए और अपने लोगों के लिए, वो कश्मीरियत के लिए, जम्मू के युवाओं के लिए, जम्मू के लोकराज के लिए जो फाइट करती रही हैं और आगे भी करेंगी। और जो हमारा स्टेटहुड जो एक गलत तरीके के साथ हमारा जो 370 और 35A के साथ छेड़छाड़ किया गया और हमारी डोगरों की और कश्मीरियों की आइडेंटिटी खत्म कर दी गई, कहीं ना कहीं उसको वापस लाने में ये हम पुरजोर एक मांग करेंगे। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के निदेशक डॉक्टर मोहन सिंह ने आयुष योजनाओं और डॉक्टरों के काम के कार्यान्वयन की समीक्षा की और बारामूला में अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ एक बैठक भी की। बैठक में नाबार्ड, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना और आयुष हस्तक्षेपों के माध्यम से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उठाए जा रहे निवारक उपायों जैसे विभिन्न मुद्दों और योजनाओं पर चर्चा हुई। और आज हम यहाँ खड़े हैं, उसके लिए मैं अपने सारे डॉक्टर साहिबान को, पैरामेडिक्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैं मुबारकबाद देता हूं। और मैंने ये जरूरी समझा कि मैं पर्सनली हर डिस्ट्रिक्ट में जाके मैं इनका रिव्यू भी करूं। बाकी एक्टिविटीज जो हैं साथ साथ साइमल्टेनियस चलनी चाहिए और साथ में इनको इस बात की शाबाश भी दें
कि इन्होंने इतना काम किया अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो ये मेरा भी एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फर्ज बनता है कि मैं इनसे जाके पर्सनली इंटरेक्ट। अपनी पार्टी में नए सदस्यों के शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसी के चलते आज बड़गाम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पूर्व जिलाध्यक्ष बड़गाम ने अपने साथियों के साथ अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि पार्टियों की नीति को देखते हुए पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। वहीं पार्टी नेताओं ने उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस दौरान अपनी पार्टी नेता गुलाम हसन मीर मौजूद रहे। सो क्या चलान अगर हुकूमत बाज़ाब्ता महबूबा मुफ्ती चलान और बीजेपी चलान ये क्या ताल्लुक रखते हैं और चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। इनके साथी हैं जावेद साहब, जिनके साथ इन लोगों ने ज्वाइन किया, और साथ ही यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बड़गाम के, उन्होंने भी ज्वाइन किया। नहीं सारे नहीं, कुछ अलहदा तौर आए हैं। पीसी का डिस्ट्रिक्ट बड़गाम है, बड़गाम का। सिख समुदाय ने श्रीनगर में मौन प्रदर्शन किया और सरकार पर सिख समुदाय के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार द्वारा नॉन माइग्रेंट सिख युवाओं के साथ रोजगार के समय भेदभाव किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा न देने और पीएससी में सिख समुदाय के सदस्य को शामिल न किए जाने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि सरकार ने जो सबका साथ और सबका विकास का दावा किया था वो पूरा नहीं हो रहा। कि हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, जो कश्मीरी, खासकर जो कश्मीरी सिख है। अगर हम पुरानी बात करें, 70 साल पुरानी बात करें, तो यहाँ पे 2 सीटें रिजर्व हुआ करती थी, एक बारामूला एक पुंछ, जो जहाँ पे सिर्फ सरदार एमएलए उठ सकता था। उसके बाद लगातार जो अभी पीछे 3-4 महीने में 3-4 आर्डर जो निकले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें सबसे पहले हमारी जो पंजाबी थी इसको इग्नोर किया गया, पंजाबी को टोटली बाहर कर दिया गया सिस्टम से, जो कि 200 साल पुरानी लैंग्वेज थी और हमारे बच्चे यहाँ पंजाबी पढ़ते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट था यहाँ पे। टीचर हमारे जो सरदार लोग हैं वो वहाँ पे टीचिंग करते हैं और बच्चे हमारे पंजाबी पढ़ते हैं, उसको भी बाहर किया गया। और एक पहाड़ी के लिए इन्होंने एक रिजर्वेशन रखी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का सरदार है मैक्सिमम पहाड़ी बोलता है, और जब हमारे बच्चे तहसीलदार के पास जाते हैं उसको पहाड़ी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और तीसरा, अभी कल जो इन्होंने आर्डर निकाला नेशनल इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन के लिए, उसमें इन्होंने 10% का वेवर दिया और 5% जो इन्होंने सीटें इंक्रीज की, जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों और जो यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, नॉन माइग्रेंट हिंदू, उनके लिए किया। हम गवर्नमेंट से जो ये पूछना चाहते हैं, जो सरदार हैं, जो कश्मीरी सिख यहाँ रह रहा है, ये क्यों इग्नोर होता जा रहा है? और कश्मीरी सिख जो है यहाँ पे 200 साल पुरानी हिस्ट्री है सरदारों की, और हमारी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे वो कंटिन्यू हर साल जो है 5-5, 6-6 हजार लोग यहाँ से माइग्रेंट कर रहे हैं। एक स्लो माइग्रेंट का जो है सिस्टम यहाँ से चला है, क्योंकि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। मिनॉरिटी स्टेट्स जो पूरे कंट्री में जो हक है सरदारों का, वो तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। रियासी के अरनास में ब्लॉक दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला विकास आयुक्त रियासी इंदु कंवल चिब मौजूद रही, जिन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आप जहाँ आए, डीसी मैम का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो गवर्नमेंट ने ये ब्लॉक दिवस बनाया है, ये मैं सोचता हूँ एक बहुत ही अच्छी इन्होंने जो किया, बहुत ही अच्छी ये स्कीम है। इसमें आज जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अफसरान जहाँ आए थे, आज लोगों ने अपनी अपनी जो भी उनकी अपनी मुश्किलात है उन्होंने बताई। तो कुछ ही दिनों बाद डीसी मैम फिर होंगी, फिर उनसे ये सवाल जवाब होगा भाई इन लोगों के काम हुए या नहीं। मैं तो इसमें तो मैं बहुत ही खुश हूँ, हमारी पब्लिक भी खुश है कि ये जो इन्होंने डीसी मैम ने जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत ही अच्छा किया। जिला विकास आयुक्त का कहना था कि लोगों की समस्याओं को जल्द हल करने का प्रयास किया जाएगा। में हमारा ब्लॉक दिवस था और गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के हिसाब से हमारा बैक टू विलेज के बाद पहला ब्लॉक दिवस हुआ है, और इसमें बहुत लोगों ने दूर दूर से 4 हमारे ब्लॉक्स जो है कवर किए हमने। चेयरमैन साहब अपने ठाकरा कोट चेयरमैन, अरनास चेयरमैन, इन लोगों ने सबने इसमें शिरकत करी, और सरपंचों ने बड़ी दूर दूर से आके शिरकत करी, और मेरे को बहुत तसल्ली है। मेरे हिसाब से सरकार यही चाहती थी। ये इसमें हमने कोई भाषण नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं करी, कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं हुई। बहुत अच्छे से सबने अपने अपने मसले सुनाए, और सबके मसले जो हैं उनका जवाब मेरे अफसरों ने दिया। जितना ज्यादा हो सकता है हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले ब्लॉक दिवस में ऐसा ही इंफॉर्मेशन फ्लो हो, ताकि लोगों के मन में जो शक है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, वो हम पूरी
गांधरबल में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और उनके लाभों को उठाने की अपील की गई। इस मौके पर डीडीसी गांधरबल शफकत अली ने कहा कि इन कार्यक्रमों के आयोजन का मकसद लोगों को जनहित की योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। काम किया है आपके स्कॉलरशिप से आपके आपका चाहिए होगा तब आपका काम निकलेगा, नहीं चाहिए होगा नहीं निकलेगा। ये चीजें जो है ब्लॉक दिवस ये जो कड़ी इनने रखी है इधर कंडक्ट हुआ ये जो इसका नाम था मेगा ब्लॉक दिवस। गांधरबल में ये 3 जगह पे कंडक्ट किया गया जहाँ पे 7 ब्लॉक्स की शमूलियत हुई। और ये प्रोग्राम जो है इसका बेसिक मुद्दा और मकसद यही है कि जिस तरह हमारा जन अभियान का प्रोग्राम चला या ब्लॉक दिवस जैसे प्रोग्राम चला, उसके साथ साथ जो फॉलो अप था B2 B3 का, इसमें लोगों की काफी शिरकत रही और लोगों के जो मसले मसाइल काफी उनका एड्रेस हुआ एड्रेस हुए वो। और इसी की कड़ी को ये आगे चलाते हुए गवर्नमेंट ने डिसीजन किया है कि ये जो है हर बुधवार को ब्लॉक दिवस किया जाएगा और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा उस हवाले से उस पर दारोमदार होगा। तो उसी के हवाले से जो हमारा जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है, हमने इसमें 3 जगह पे ये जो है ऑर्गेनाइज करने का जो है डिसीजन दिया था। और उसी सिलसिले में हमारे जो आज के बुधवार के दिन हमारे छुट्टी होने के बावजूद भी जो है हमारे गांधरबल के डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह पे मेगा ब्लॉक दिवस हुआ, जो आज अभी आपने देखा गांधरबल में, इसी तरह हमारे लार में हुआ है और इसी तरह जो हमारे कंगन में भी इसका इनकार हुआ है। कटरा के हायर सेकेंडरी स्कूल में ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कटरा के एसडीएम अशोक चौधरी, ब्लॉक कटरा के चेयरमैन श्यामलाल और ब्लॉक पैंथर के चेयरमैन चंद्रमोहन सिंह के साथ सभी पंचायतों के सरपंच पंच मौजूद रहे। इनके अलावा इस कैंप में सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर भी मौजूद रहे, जिन्होंने सरपंचों और पंचों की शिकायतें सुनी और उन्होंने कहा कि जल्द ही इन सभी शिकायतों को दूर किया जाएगा ताकि आने वाले समय में सरपंचों पंचों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। ट्रांसफार्मर मिले थे, इसमें कोई ना कोई कमी सरपंच की रही होगी, इसलिए हम ये कहते हैं डिपार्टमेंट को जो आपके पास जो काम है वो हमें मानी है, बाकी कोई नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट जो हमारी जो ये प्रोग्राम चल रहा है इससे हमारी डिस्कशन हो रही है, एक दूसरे के अपोजिट है, पूछ रहे हैं इस महकमे से हमें क्या मिला है। अच्छा मौजूद है चेयरमैन ब्लॉक कटरा के श्याम जी, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उम्मीदें हैं इनको इस मीटिंग के लेकर। सरपंच चेयरमैन साहब बताइए क्या कुछ उम्मीदें हैं जो आज यहाँ पर मीटिंग हुई, काफी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आए थे, पहले तो सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर आए थे। थैंक यू। जय माता दी। मैं श्यामलाल, चेयरमैन बीडीसी कटरा। हाँ, ऑलमोस्ट जितने भी डिपार्टमेंट्स थे आए थे जहाँ पे, पर उनके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आने चाहिए थे वो नहीं आए थे। खैर एनी हाउ हमारे जो एसडीएम साहब से उन्होंने अच्छी मीटिंग कन्वीन करवाई और जो भी लोगों के इश्यूज थे वो लोगों ने पुट किए और ऑन द स्पॉट उनका कोशिश की गई हल करवाने की, और कुछ इश्यूज जो हमारे थे वो हल भी हुए। जिस तरीके से सरकार का एफर्ट चल रहा है, ब्लॉक अंडर ब्लॉक टू विलेज B2 B3 हुआ, या जैसे लॉन्च ऑफ ब्लॉक दिवस हुआ, यू में दिवस, ये चीजें की गई, इससे कोई ना कोई जो है आपकी जो प्रॉब्लम है ग्राउंड लेवल पर वो लोगों के सामने आए और उसका निर्माण जो हो, ये एक जो है मकसद है सरकार का। उसी के तहत आज 2 ब्लॉक की मीटिंग जो है ब्लॉक पैंथल और ब्लॉक कटरा की आज जो यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल कटरा में हुई, और यहाँ पर आज हमारे दोनों ब्लॉक चेयरमैन साहब के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारे यहाँ पे एसडीएम साहब थे, उन्होंने बहुत तरीके से लोगों की बातों को सुना और यकीन दहानी उन्होंने दिलाई है कि उनका जो है विद इन टाइम फ्रेम जो है उनका हम जो है हल निकालेंगे। एसडीएम साहब के कहना था कि हो सकता है अगले हफ्ते बुधवार को पैंथल स्कूल में मीटिंग रखी जाए। अच्छी बात है, रखनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट्स के साथ सरपंचों पंचों का हक है और चेयरमैनों का भी हक है, इनको इनका हक मिलना चाहिए, इनकी पावरें इनको मिलनी चाहिए। जो डिपार्टमेंट काम नहीं करता उनको काम करना चाहिए। आप यूं ही जुड़े रहिए, ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए जेकेसी न्यूज के साथ। मैं कैमरामैन विकास शर्मा जी के साथ आशीष शर्मा, जेकेसी न्यूज। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के उपलक्ष्य पर आज अनंतनाग के वुमेन्स कॉलेज में आईसीडीएस की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी डायरेक्टर आईसीडीएस व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि ये कार्यक्रम 15 दिन तक चलेगा, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद लड़कियों की अहमियत के बारे में लोगों को बताना है। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और कई युवतियों को सम्मानित भी किया गया। समाज इज्तिमाई तौर पर बदलता है।
आमीन के जो ज़िंदगी में कुछ हासिल कर चुके हैं लड़कियां, उनको भी हमने बुलाया था आज उनकी अप्रिसिएशन के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए। और यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है उसका हम खात्मा चाहते हैं। और इंशाल्लाह हमारा एक वेलनेट एक्शन प्लान बना है। हमारे इस एक्शन प्लान का मकसद ये है कि हम घर घर जाकर ये बेदारी दें कि लड़की से किसी भी तरीके से काम नहीं हो। वार्ड नंबर 37 चानीपुर में कोरोना रैपिड टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के लोगों के टेस्ट किए गए। इस मौके पर पार्षद सुनीता गुप्ता और बाजार एसोसिएशन के प्रधान कुलबीर सिंह भी मौजूद थे। नोडल ऑफिसर मुश्ताक अहमद ने बताया कि कुल 230 टेस्ट किए गए, जिसमें से केवल 3 पॉजिटिव आए, जो कि राहत की बात है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारी बनतला में, मुट्ठी में और जानीपुर में तहसील जम्मू नॉर्थ, ये हमारी डायरेक्शन है एसडीएम साहब की, पवन कोतवाल जी और जय सिंह जी तहसीलदार जी हमारे नॉर्थ हैं। ये मैडम जी ने, डिप्टी कमिश्नर मैम ने एक डायरेक्शन पास की हुई है कि आगे आगे जो फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं तो तमाम लोग, जितने मार्केट के लोग हैं, जितनी पब्लिक है, हर आदमी को ये कंपलसरी कर दिया हुआ है कि इनके टेस्ट करवाएं। वही उसी की माध्यम के आज हमने यहाँ पे जम्मू नॉर्थ के यहाँ पे जानीपुर जो सब्ज मंडी है, यहाँ पे हमने एक आज कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है। पार्षद सुनीता गुप्ता और बाजार एसोसिएशन के प्रधान कुलबीर सिंह ने इस कैंप के आयोजन के लिए शुक्रिया अदा किया। आज हमने सुबह 7-7:30 बजे ही हमने, जैसे कि हमें पता चला था कि ये कोविड का जो टेस्ट है पूरे बाजार के अंदर आज फिर से होना है, तो हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। और टाइम अनुसार रहते हुए हमने सभी को, दुकानदारों को मैसेज किए और सभी दुकानदार जहाँ पे आए और उन्होंने अच्छा टेस्ट जहाँ पे हुए हैं, जहाँ पे अभी तक 240 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें खाली 3 टेस्ट ही जो पॉजिटिव आए हैं। ये एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। जिला रामबन के होचाक अलिनबास के लोगों द्वारा आज पीएमजीएसवाई विभाग और ठेकेदारों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। लोगों का कहना था कि साल 2007 से अभी तक अलिनबस होचाक सड़क मार्ग का काम खत्म नहीं हुआ। अभी भी ये सड़क खस्ता हालत में है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार गलत तरीके से निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर सड़क के बीचों बीच बिछाए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों ने उनकी समस्या पर गौर करने की अपील की। या जो काम करते हो जमा होगा, कोई मानते हैं कि नीचे देखो माल कितना है सर, कोई माल जाएगा, कोई सब ठेकेदार ने पास मेरी जमीन फेंक दी मटके से, कोई मेरे जेपर लाए बाहर किया, जेपर लाकर 1500 मीटर पर बैठे पास लेकर इधर पाकिस्तान के पास नीचे फेंके बड़े बड़े, इसलिए और क्यों ठेकेदार इसलिए क्या बेचे पास मेरी जमीन से, जब जमीन में क्या फेंके, सब पास नीचे से उठा बेचे। उसमें कुछ नहीं, कोई मटेरियल नहीं है। पहले ठेकेदार ने बोला मैंने डस्ट लानी है, बाजरी लानी है, वो भी कहा इलीगल काम हो रहा है, मिट्टी लाकर मिट्टी डाली है यहाँ उन लोगों ने। तो हमारी ये अपील है कि डीसी साहब से भी, गवर्नर साहब से भी, कि हमारी कोई आवाज जाएगी जहां तक हमारी कोई गौर करे। लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा आज पार्टी कार्यालय में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रामविलास पासवान को याद कर मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पार्टी नेता रफीक मलिक मौजूद रहे, जिन्होंने रामविलास पासवान को याद कर उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे। तो उसके साथ एक हम जो पासवान जी का देहांत हुआ है, उसके लिए हमारे जो कार्यकर्ता वर्कर थे जो जम्मू कश्मीर में, आज सारे यहाँ इकट्ठे होकर हमने उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना की है। और उनकी आत्मा की शांति हम यही चाहते हैं कि उनको, जैसे यहाँ पे उन्होंने मतलब एक गरीबों के लिए काम किए थे, हर मजबूर आदमी के लिए, जैसे पिछले लॉकडाउन के टाइम में लगे राशन के दरबार खोल दो, पूरे गरीब आदमी को जो भूखा था उसको सुनानी चाहिए। उनके ऐसे काफ़ी काम थे जो आज पूरी दुनिया याद करती है। पूरी दुनिया में जो माने हुए लीडर थे, क्योंकि वो लीडर, सुखी लीडर ने उनकी गरीब लोगों के लिए काम किया। गरीब लोग बाकी उनको याद कर रहे हैं। हम भी जो उनकी गाइडेंस मिलती थी, उसी हिसाब से हम आगे भी पार्टी को बढ़ाते रहेंगे। तो जो हमारे लिए सबने यहाँ इकट्ठे होकर ये पासवान जी के लिए किया, मोती वगैरह लगाई यहाँ पे। ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट द्वारा आज नगर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में ट्रस्ट के सभी जिलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेमिनार में ट्रस्ट की कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को जरूरतमंद लोगों की मदद करने के दिशा निर्देश दिए गए। प्रेसिडेंट जो हमने इस सोसाइटी से चुने हैं, आज इनको कुछ हिदायत हम दे रहे हैं। इनको यहाँ हमने आज बुलाया और इंशाल्लाह आज तक ये कार्रवाई कर रहे थे और इंशाल्लाह आज हमारा यही प्रोग्राम यहाँ है कि कल से अपने अपने आपस में बैठ के
अपने इस सोसाइटी का काम मिशन पूरा शुरू करेंगे और गरीब लोगों के लिए काम इनको करना है। गरीब कहीं गांव में कोई गरीब लड़की हो, बेसहारा हो अतः कोई बीमार हो, उनके लिए उनके मदद के लिए इनको काम करना है। सबसे जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट हमने बनाया है हर डिस्ट्रिक्ट में उनको उन औरतों को बुलाना है और 1 तारीख से 5 तारीख तक उनको वेरिफिकेशन हम करते हैं कौन कितना गरीब है। 1000, 2000, 3000 हर महीने उसको चेक के जरिए से हम देते हैं। सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली का सालाना उर्स बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चरारी शरीफ में उनकी दरगाह पर उर्स के मौके पर बड़ी संख्या में अकीकतमंदों ने शिरकत की और अमन शांति की दुआ की। इस मौके पर उनके जीवन पर रोशनी डाली गई। श्रीनगर में छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते जिस तरह के हालात हैं ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा देना संभव नहीं। उन्होंने इसे लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि उनकी जायज मांग को पूरा किया जाए। It's very risking our lives, and more importantly, it's risking the lives of our elders, of our parents and grandparents, because it's not only the students that are studying in college. We have students from far off districts who have to travel almost for 5 days regularly, and we know on highway there have been many attacks recently, and also there is a high risk of in public transport. Everybody does not have private transport to travel. They have to travel through public transport, which is very dangerous for them, for their parents, because they have to go after the examination. They have to go back to their homes, and that is where they are going to take the virus with them. आइए अब चतुर्थ नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा। आज का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार।